हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? और अपने ने जो शुरू कर रखा था शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। उसी का पार्ट अपना आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा शिक्षक के प्राथमिक कर्तव्य। क्या रहेगा? शिक्षक के प्राथमिक कर्तव्य। यानी कि जब आप बीएसटीसी कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको रीट का एग्जाम देना होगा और उसके बाद आप किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो जाओगे। तो वहां आपके जो कर्तव्य कौन कौन से होंगे वो अपन देखते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। अपना पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक की प्राथमिक व्यावसायिक जवाबदारी है, यानी कि कोई शिक्षक है उसकी प्राथमिक व्यावसायिक जवाबदारी कौन सी है? कौन सी है भाई बताओ? एक शिक्षक की प्राथमिक व्यावसायिक जवाबदारी कौन सी है? तो इसमें देखो, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऑप्शन देखो, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। बालकों का सर्वांगीण विकास करना, या स्वयं का सर्वांगीण विकास करना, या राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना, या विद्यालय का सर्वांगीण विकास। कौन सा होगा इसमें बताओ? बालकों का होगा, या स्वयं का होगा, या राष्ट्र का होगा, या विद्यालय का सर्वांगीण विकास? तो देखो बेटा, इसमें सबसे बड़ा रोल है बालकों का, क्योंकि अगर बालकों का सर्वांगीण विकास होगा तो राष्ट्र का सर्वांगीण विकास अपने आप ही हो जाएगा। और सर्वांगीण विकास से अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है, तो इसका होता है बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक व सामाजिक विकास। यानी कि अगर बालक में सभी प्रकार का विकास करते हो तो वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेगा। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपना अगला जो प्रश्न है वो देखो, एक सफल शिक्षक के लिए छात्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कोई सफल शिक्षक होगा, एक सफल शिक्षक के लिए छात्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? उनकी व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, आर्थिक दृष्टि से उसे स्वावलंबी बनाना, उन्हें ज्ञानी तथा सांसारिक दृष्टि से विकसित बनाना, या उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई बताओ? उसकी या उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। क्योंकि मैंने आपको जब लिखवाया था कि शिक्षा की परिभाषाएं, और उन परिभाषाओं में मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने कहा था कि बालक की अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, आप अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे? यानी कि आपका कोई छात्र है और उसके परिवार में कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो आप सबसे पहले इनमें से कौन सा काम करोगे? यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, या क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारियों से मिलेंगे, या व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे? यानी कि व्यक्तिगत रूप से आप क्या करोगे? यथासंभव सहायता दोगे। व्यक्तिगत रूप से आप किसी के पास नहीं जाओगे, सबसे पहले आपसे जो बन पा रहा है वो आप काम करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 माही परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा कि जो आपकी अर्धवार्षिक जो 6 माही परीक्षा होती है
उसमें आपने जानबूझकर बच्चे को नंबर कम दिए, अंक कम दिए हैं, तो आप क्या करोगे? मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे, प्रधानाचार्य से संपर्क करेंगे कि राय देंगे कि प्रधानाचार्य से आप संपर्क करो, ये कहोगे आप, या ट्यूशन कक्षा में जाने की राय देंगे, या वार्षिक परीक्षा में छात्र की मदद करने का वायदा करेंगे। तो इसकी राइट आंसर बताओ क्या होगा, इसका राइट आंसर बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा कि मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे कि भाई हकीकत में ऐसा हुआ है क्या, पता करोगे इस बात का। तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा कि मामले की छानबीन का आश्वासन देंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला अगला अपना प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, यानी कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, रियल में शिक्षा है क्या? बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण सिखाना, बालक का सर्वांगीण। मैंने आपको बताया बेटा, सर्वांगीण शब्द आ जाए ना तो बिना सोचे समझे उस ऑप्शन को सही कर देना, क्योंकि सर्वांगीण शब्द में बालक का सब कुछ निहित है, उसके कौशल भी निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। रटन स्मृति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी सर्वोत्तम विधि है? यानी कि रटन पद्धति, आप बच्चों को रटवा रहे हो, यानी कि रटन पद्धति को आप नियंत्रित करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि बच्चे रटना छोड़ दें, तो इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करोगे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा दोगे, या शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, या सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना? तो इसमें आप क्या करोगे? सृजनात्मकता को बढ़ावा दोगे। किसको बढ़ावा दोगे? सृजनात्मकता को बढ़ावा दोगे। ओके, अगला अपन देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिभावक शिक्षक संगठन का कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि निम्नलिखित में से अभिभावक शिक्षक संगठन का कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावकों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, अभिभावकों से चंदा इकट्ठा किया जा सकता है, अभिभावकों को स्कूल कार्यक्रमों संबंधी जानकारी दी जा सकती है, या अभिभावकों को बच्चों की शिकायत संबंधी सूचना दी जा सकती है। अब बताओ आप इसका राइट आंसर। और मैंने बता दिया आपको, जहां सर्वांगीण नाम आ जाए वो सही है, वो क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावकों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अगला अपना प्रश्न रहेगा, आप प्राचार्य हैं और आपके विद्यालय में शिक्षक संघ के 2 गुट बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे? जिस गुट का अध्यक्ष आपसे निकटता रखता है उसे मान्यता देंगे, किसी गुट को मान्यता नहीं देंगे, दोनों गुटों को मान्यता देंगे, या इन दोनों गुटों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे? तो बेटा इनके मध्य आप समझौता करवाओगे। क्या करवाओगे? समझौता करवाओगे। राइट आंसर क्या होगा? दोनों गुटों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय में ऐसे गुट भविष्य में बने ही नहीं, कि दोबारा ऐसे गुट कभी नहीं बने। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। अगला अपन देखते हैं, यदि भाई को पढ़ाते समय आपके बार बार प्रयास करने पर भी उसकी समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? भाई नहीं है बेटा, ये बालक है। क्या शब्द है? बालक। कोई बालक है, उस बालक को पढ़ाते समय आपके बार बार प्रयास करने पर भी उसकी समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भी बताओ? उसे दंड देंगे। दंड वाली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। ऐसी बातें तो आप बिल्कुल दूर चले जाना इनसे, तो नहीं, स्वयं पर खोजेंगे, या किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का यत्न करेंगे, या पढ़ाना बंद कर देंगे? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा किसी अन्य तरीके से पुनः समझाने का यत्न करेंगे। यह होगा इसका राइट आंसर। कोई अन्य तरीका खोजोगे जिसका आप प्रयास करोगे कि ये बच्चे को समझ आए, यानी कि आप क्या बदलोगे? अपनी शिक्षण विधि। क्या बदलोगे? शिक्षण विधि को बदलोगे।
शिक्षण जो विधि है उसको आप चेंज करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में निम्न में से कौन सा गुण होना सबसे महत्वपूर्ण है? बताओ भाई, आपकी टीम में अगर सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उन खिलाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हुनर या चुस्ती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहयोग की भावना होनी चाहिए। कोई भी एक अकेला खिलाड़ी कोई भी एक अकेला जो खिलाड़ी है वो कभी भी टीम को नहीं जीता सकता। अगर पूरी टीम एक साथ सहयोग की भावना से खेलेगी तभी टीम जीत पाएगी, है ना? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र अपनी कक्षा छोड़कर सिनेमा देखने जाता है तो आप क्या करेंगे? कोई बच्चा है जो कक्षा को छोड़कर सिनेमा देखने चला जाता है तो आप क्या करेंगे? उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक के पास भेजेंगे, छात्र को बुलाएंगे और दंड देंगे, और आप इस मामले में कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये आ गया बेटा दंड और मतलब, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा कि संबंधित मामले की सूचना उनके अभिभावक को देंगे कि आपका जो बच्चा है वो विद्यालय को छोड़कर भाग जाता है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी कि आप छात्रों को खेल में रुचि पैदा करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, या स्कूल समय सारणी में खेल के लिए कालांश रखेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर होगा कि स्कूल का जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, उसमें आप एक पीरियड अलग से रखोगे बच्चों के खेलने का। ओके, चलो देखते हैं, अगला देखते हैं अपन। एक छात्र बहुत कमजोर है, वह एक दिन कक्षा में बेहोश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे तुरंत बुलाएंगे, घर भेज देंगे, उसे तुरंत उसके उसके तुरंत उसके घर भेज देंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे और जो दवा आप उचित समझेंगे उसे देंगे? तो देखो बेटा, इसका राइट आंसर होगा जो दवा आप उचित समझेंगे वो देंगे, और इसको अपन कहते हैं प्राथमिक उपचार। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार। अब आप एक बात बताओ कि मान लो आप डॉक्टर को कब बुलाओगे? गांव में आपकी ड्यूटी लग गई और आपसे 40 किलोमीटर दूर डॉक्टर है, तो आप डॉक्टर को बुलाओगे, तब तक तो बहुत समय बीत जाएगा। तो इसका सबसे सटीक आपका आंसर होना चाहिए कि प्राथमिक उपचार देंगे बच्चे को और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। पहले उपचार और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अध्यापकों की प्रतिष्ठा कम हो जाती है यदि वह स्वयं सब्जियों को खरीदते हैं और ले जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन हेतु छात्रों के घरों के में चक्कर लगाते हैं, चुनावी ड्यूटी देते हैं, या जनगणना का कार्य करते हैं? तो देखो बेटा, ये दोनों काम जो हैं ये सरकार उनसे करवाती है, इसका कोई रोल नहीं है आपके। इसका मतलब सब्जियां खरीदेगा तो प्रतिष्ठा कैसे कम हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राइवेट ट्यूशन हेतु छात्रों के घरों में अगर आप बार बार चक्कर लगाते हो तो जो अध्यापक है उसकी वैल्यू, उसकी इमेज डाउन हो जाएगी, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र पर्याप्त अध्ययन सामग्री के बगैर कक्षा में आता है, अध्यापक को चाहिए कि उसे कक्षा से निकाल दें, कक्षा में उसे डांटे फटकारें, उसकी पिटाई करें, या वास्तविक कारण का पता लगाने की चेष्टा करेंगे? तो क्या करेंगे बेटा? जो वास्तविक कारण है उसका आप पता लगाओगे, जो वास्तविक कारण है उसका पता लगाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि वास्तव में बच्चा ला क्यों नहीं रहा है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? वास्तविक कारणों का पता लगाओगे। ऐसे नहीं बच्चा आया और आपने उसकी पिटाई कर दी, नहीं नहीं, बिल्कुल पहले पता करोगे कि बेटा लेके क्यों नहीं आया, कारण क्या रहा कि तू नोटबुक वगैरह ही नहीं लेके आया,
कैसे काम चलेगा? तब आप पता लगाओगे कि हो सकता है उसके घर पे पैसे नहीं हो सकता है वो बच्चा उदंड हो, तो इन कारणों का पता लगाओगे आप। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन अपना, शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैंने कल भी बताया था बेटा, शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब होता है इन सर्विस, इन सर्विस, इन सर्विस यानी कि नौकरी लगने के बाद शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उन्हें अध्यापक की अच्छी विधियां सिखाना, शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, उन्हें बाल मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराना या स्कूल प्रबंधन सीखने तो अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो शिक्षा के जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत जो नए नए प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनका आप ज्ञान प्रदान करोगे। यानी कि जो इनोवेशन हुए हैं शिक्षा में, जो नवाचार आए हैं, उन नवाचारों के माध्यम से जो नए नए सिद्धांत आए हैं, उनका आप शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एक सफल पाठ की सबसे अच्छी कसौटी है कि पाठ के दौरान छात्र हंसते रहें, तो पढ़ेंगे क्या? गलत बात है। प्रायोजित पाठ समय में समाप्त हो जाए, छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट करें, यह पूछें कि क्या पाठ उनकी समझ में आ गया है, सभी छात्र जोर से उत्तर दे जी हाँ, तो इसका देखो ये वाला भी नहीं होगा। अब ये दो हैं, प्रायोजित पाठ समय में समाप्त हो जाए या छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट करें, ये वाला जो है ऑप्शन ये ज्यादा अच्छा है। इसको अपन कहते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करे, जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिज्ञासा उत्पन्न करे बच्चों में, है ना। ओके, अगला जो प्रश्न है अपना, एक अनुभवी अध्यापक को अपनी कक्षा के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती है, सदैव विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए, कक्षा की तैयारी में कुछ समय लगाना चाहिए, अपनी पुरानी पाठ योजना व नोट्स पर निर्भर रहना चाहिए। ये तो नहीं है बेटा, तभी तो अभी मैंने बताया है कि इन सर्विस में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि आप अपनी पाठ योजनाओं को डेवलप कर सके। तो इसमें देखो सदैव विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए, हमेशा एक अच्छी विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा के दौरान एक उद्दंड छात्र नेता को नकल करते हुए पकड़ने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए? भय के कारण नकल की उपेक्षा कर दें, भाई उसको ये नहीं देखे कि नकल कर रहा है, अपनी ड्यूटी बदलाकर दूसरे कक्ष में चला जाए, नियमानुसार कार्यवाही करे। बहुत अच्छी बात है भाई, जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए शिक्षक को, तो ये आपका राइट आंसर होगा, नियमानुसार कार्रवाई करे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि कोई बालक अपने घर से प्राय पैसों की चोरी करता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, दंड शब्द आ गया, गलत है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, गलत बात है। फिर बात करो उसके इस व्यवहार से संबंधित कारणों की खोज, अभी अभी बताया था मैंने, कारण शब्द जहां आ जाए, कारणों की खोज करना, तो आपको ये प्रश्न बिना सोचे समझे कारणों की खोज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उसके इस व्यवहार में सन्निहित कारणों की खोज करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो अपना, अगला जो प्रश्न है वो क्या रहेगा, यदि संपूर्ण कक्षा अपने अध्यापन पीरियड में अनुपस्थित हो जाती है तो वर्तमान समस्या को सुलझाने में सर्वोत्तम हल क्या होगा? संपूर्ण कक्षा को सजा देना, कुछ शरारती छात्रों को सजा देना, यह पता लगाना कि कक्षा की नाराजगी का क्या है, नाराजगी का कारण क्या है, या छात्र नेताओं को चेतावनी देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई? इसका होगा, मैंने अभी अभी बताया, जहां कारण नाम आ जाए वहां बिना सोचे समझे आप सही कर दो कि ये पता लगाओगे कि बच्चे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन,
छात्रों की समस्याओं को सुलझाने हेतु एक अध्यापक में मुख्य रूप से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी, क्षमता होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, या स्किल्स, कौशल होने चाहिए। इसका राइट आंसर बताओ भाई, जल्दी देखो अपना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ बताओ, देखें क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा स्किल्स होनी चाहिए, कौशल होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? कौशल। आपके पास वो कौशल होने चाहिए कि आप बालकों की समस्याओं को सुलझा सको। छोटा बच्चा कोई भी समस्या लेके आ जाए, अगर आपके पास कौशल, स्किल्स ही नहीं है तो आप सुलझाओगे कैसे? सुलझा ही नहीं पाओगे आप, है ना। तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो अपना, किसी छात्र द्वारा ऐसे प्रश्न पूछने पर जिसका सही एवं संतोषजनक उत्तर अध्यापक को नहीं आता है, अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को बता दे कि वह प्रश्न कोर्स में नहीं है। जो भी उत्तर उस समय उसके मस्तिष्क में आए बता दें। छात्र से वायदा करें कि अगले पीरियड में उत्तर देंगे, या छात्र को फटकार लगाकर उसे चुप कर देंगे। अब देखो बेटा, फटकार, दंड, गुस्सा, आक्रामक रवैया, ये शब्द नहीं है, ये गलत है। अगला, जो भी उत्तर आए, ऐसे कैसे गलत उत्तर थोड़ी बताओगे आप बच्चों को। छात्र को प्रश्न बता देंगे कि ये कोर्स में नहीं है, अच्छा ऐसे थोड़ी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कहोगे कि नहीं बेटा, मैं इसका उत्तर देखूंगा, आपको कल की क्लास में, अगले कालांश में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखो, सर्वज्ञ इस दुनिया में कोई नहीं है, सर्वज्ञ इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको सही तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करना होगा। देखो बच्चों, आज मुझे पता नहीं है, मैं इस कंटेंट को चेक करूंगा, कल के कालांश में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे थोड़ी कहोगे नहीं नहीं रे, आपके सिलेबस से बाहर है, ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो आपको गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी करोगे, है ना। अगला देखो अपना, अध्यापक को पढ़ाते समय निम्न में से किस स्तर की योग्यता वाले छात्रों के वर्ग को ध्यान में रखना चाहिए? सामान्य, उत्कृष्ट, सबसे कमजोर, या सभी विभिन्न स्तर? देखो बेटा, इसका राइट आंसर होगा सभी विभिन्न स्तर। इसमें चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो सामान्य बुद्धि हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, आप प्रत्येक स्तर का ध्यान रखोगे, प्रत्येक स्तर का, सभी विभिन्न प्रकार के स्तरों का ध्यान रखोगे। अगला बताओ, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले निम्न कार्यक्रमों में से किसकी आप उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं? समाचार, सिनेमा के गाने, या शैक्षिक कार्यक्रम? किसमें है? हकीकत में तो आप गाने सुनते हो, सिनेमा के गाने सुनते हो, गाने सुनने की प्रतीक्षा करते हो, लेकिन गाने अगर यहाँ कर दिया तो प्रश्न सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा? शैक्षिक कार्यक्रम। शिक्षक बनने वाले हो आप, तो इसमें राइट आंसर क्या करना है? शैक्षिक कार्यक्रम। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? कब होनी चाहिए भाई, बताओ। समय समय पर होनी चाहिए, जब विद्यालय में कोई उत्सव हो तब होनी चाहिए, जब परीक्षा परिणाम घोषित हो तब होनी चाहिए, या विद्यालय में प्रवेश पा रहे हो तब होनी चाहिए? यानी कि अध्यापक और अभिभावकों की बैठक कब होनी चाहिए, बताओ भाई, कब होनी चाहिए? तो बेटा, समय समय पर होनी चाहिए। जो समय निर्धारित है उस समय पर बैठक होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखो अपने, एक छात्र उच्चारण संबंधी त्रुटि करता है, भाषा शिक्षक होने के नाते आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है? आपका प्रमुख कर्तव्य क्या है? बताओ भाई, क्या कर्तव्य है? उसे सही उच्चारण बताना, गलत उच्चारण वाले शब्द को लिखने के लिए कहना, उसे सही उच्चारण बार बार करवाना, या गलत उच्चारण दोहराने पर उसे दंड देना? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा, उससे सही जो उच्चारण है उसको बार बार दोहराना। अगला प्रश्न देखो अपना, एक अनुशासित कक्षा से अभिप्राय है कि अध्यापक जब और जैसे चाहता है कक्षा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, कक्षा में पूर्ण शांति रहती है। जब अध्यापक वहां हो तब छात्र शांत रहते हैं, और जब छात्र केवल अध्यापक की
अनुमति से ही बोल सकते हैं। तो क्या होगा भाई, एक अनुशासित कक्षा से अभिप्राय क्या होगा, बताओ। अध्यापक जब और जैसे चाहता है कक्षा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कक्षा में पूर्ण शांति रहती है। जब अध्यापक वहां हो तब छात्र शांत रहें, या जब छात्र केवल अध्यापक की अनुमति से ही बोल सकते हैं। राइट आंसर होगा बेटा, जब टीचर कहे हाँ बेटा बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, हाँ बेटा बताओ, इसमें आपका उत्तर क्या होगा, तब वो कक्षा अनुशासित है। ऐसे नहीं है अध्यापक पढ़ा रहा है बच्चे बीच में ही बोल रहे हैं, ऐसे अनुशासित नहीं हो, है ना, नहीं होगी भाई। ओके, अगला देखते हैं। छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वह प्रसन्न होकर इन छात्रों का विशेष ध्यान रखे, अपने तथा अपनी उपलब्धियों के विशेष में और बात करे, उनके कथन से प्रभावित न हो और आत्मविश्वास का अधिक विकास करे। छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को चाहिए कि वह प्रसन्न होकर इन छात्रों का विशेष ध्यान रखे, अपने तथा अपनी उपलब्धियों के विशेष में और बात करे, या उनके कथन से प्रभावित न हो या आत्मविश्वास का अधिक विकास करे। तो क्या होगा बेटा, आत्मविश्वास। क्या होगा बताओ, छात्रों से अपनी प्रशंसा सुनने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए, कभी भी उनसे कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए, कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। बच्चे तो ऐसे भी कह देंगे आपको, सर आप अच्छे नहीं पढ़ाते हो, ऐसे भी कहेंगे नहीं नहीं मेरे वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इन बातों से शिक्षक को कभी भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की कक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली है, क्यों? शिक्षा में मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तकनीकी का उपयोग होने के कारण। तो इसका बताओ, इसका राइट आंसर बताओ भाई। शिक्षा में मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है क्या, या व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है? राइट आंसर तो ये है बेटा कि हम बच्चे को केवल मार्कशीट देते हैं उसके व्यवसाय के लिए, कि आपको किस व्यवसाय में जाना है उसका प्रशिक्षण हम बच्चों को कभी देते नहीं है। और यही कारण है सबसे बड़ा, बेरोजगारी का सबसे बड़ा यही कारण है कि बच्चा 12वीं तक पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लाता है, उसके बाद उसको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। और इसी कारण बच्चा सबसे ज्यादा 12वीं पास करने के कारण बाद भटक जाता है, उसको पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है, मुझे किस सेक्टर में जाना है, मुझे किस में जॉब लगना है, कौन कौन से रास्ते हैं जॉब लगने के, पता ही नहीं होता बेटा उनको यही पता नहीं होता है कि बीएसटीसी और बीएड में अंतर क्या होता है। तो इसलिए उसको प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है ना। अगला क्वेश्चन देखो अपना। किसी भी देश का विकास अध्यापक कार्य पर निर्भर करता है, पूर्ण रूप से, बहुत अधिक, बहुत कम, या कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर मान लो अध्यापक अच्छे हैं किसी देश में, तो क्या वास्तव में उस देश का विकास होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि हमारे कोठारी शिक्षा आयोग हुआ था, शिक्षा आयोग, और इसने 1966 में कहा था, क्या कहा था, कि भविष्य हमारा भविष्य हमारी कक्ष में निर्मित हो रहा है, निर्मित हो रहा है। और निर्मित कौन कर रहा है? एक अध्यापक कर रहा है। अगर अध्यापक श्रेष्ठ है तो उस देश के विकास को कोई रोक भी नहीं सकता है। राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन देखो अपना। इन बालकों को समाज से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए जो अकेले रहना पसंद करते हैं? यानी कि जो बालक अकेले रहना पसंद करते हैं उनको आपको समाज से जोड़ना, तो आप क्या करोगे? बालक में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करना, बालक को उत्तम छात्रों के समूह से संबंध करना, उक्त छात्र पर सामूहिक उत्तरदायित्व डालना, या इन अवसरों को समाप्त करना जो एकांकीपन को बढ़ाते हैं। तो बताओ, उन अवसरों को समाप्त कर दो ना जो एकांकीपन को बढ़ाते। बच्चे को अकेला छोड़ो ही मत आप, उसमें अपने आप सामाजिकता की भावना का विकास हो जाएगा।
प्राचीन काल में हमारे हमारे संयुक्त परिवार प्रथा थी, तो बच्चे एकांकीपन में थे ही नहीं। आजकल जो आप पढ़ रहे हो सुसाइड करना बच्चों का, हर दिन कोटा में बच्चे सुसाइड करते हैं, कारण क्या है? एकांकीपन। अगर संयुक्त परिवार में रहेगा तो बच्चे में एकांकीपन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, और उसमें धैर्य के गुणों का विकास हो जाता है, तो वो कभी सोचता ही नहीं है कि सुसाइड भी कोई चीज है। तो एकांकीपन के अवसर ही मत छोड़ो ना आप। ओके, राइट आंसर ये है अपना। अगला क्वेश्चन देखो, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? वे मनोरंजन के साधन है, वे सहयोग और ज्ञानवर्द्धि का साधन है, वे समय का अपव्यय है, या अध्यापन में इनका कोई महत्व नहीं है? तो वे क्या है? सहयोग और ज्ञानवर्द्धि का है। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कोई गाना गाता है, कोई रंगोली बनाता है, कोई फूल मालाएं बनाता है, कोई तिलक लगाता है, सब बड़े खुशी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जो कक्ष में एक दूसरे से बच्चे नाराज रहते थे, वो बच्चे भी एक साथ मिलकर अपना कार्य करते हैं, और उनमें ज्ञान वृद्धि होती है कि अगर आपके पास अतिथि आ रहे हैं तो उनका कैसे आप सम्मान करोगे, कैसे आप एक पोडियम पर जाकर भाषण दोगे, तो उनमें ज्ञान वृद्धि भी होती है और सहयोग की भावना भी होती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति या सहयोग? बेटा जो छात्र है उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। जो आप पढ़ा रहे हो उसमें बार बार पूछे, नहीं सर इसमें बताओ ये कैसे होगा, नहीं सर इसमें बताओ ये कैसे होगा, नहीं सर ये वाला बताओ कैसे होगा, वो आपसे बार बार वो प्रश्न पूछे, तो उसमें क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, शिक्षक संगठनों का क्या क्या कार्य होना चाहिए? शिक्षकों की समस्याओं का विचार करना, अर्थ संबंधी समस्याओं पर विचार करना, शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, या छात्रों की समस्याओं पर विचार करना? बताओ भाई क्या होगा इसमें? होगा बेटा शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना। यानी कि शिक्षक जो संगठन होते हैं वो शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी समस्या हैं, उन समस्याओं पर विचार करेंगे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में ये समस्याएं हमारे सामने हैं, तो उन पर विचार करेंगे। अगला देखो, चलो बेटा ये अपने सेशन कंप्लीट हुआ, अपनी लास्ट स्लाइड थी ये, तो कैसी लगी आपको? कैसी लगी आपको बताना जरूर, कैसे लग रहे हैं आपको, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आपका एक कमेंट आता है तो हमें बहुत उत्साह मिलता है बेटा। तो जरूर आप अच्छे से इन प्रश्नों को सोल्व कीजिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखिए। कुछ भी टेंशन नहीं है, अपन ने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आराम से पढ़ाई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अपन एक छोटा सा पार्ट और लेकर आएंगे, उसको सोल्व करते हैं। अच्छा तो बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जबरदस्त मजबूत कीजिए।